अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, आपकी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी एक्स पाकिस्तान कैप्टन मैसेज टू बीसीसीआई ऑन चैंपियन ट्रॉफी 2025। मेजरली राइट मेजर गौरवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जब से भारत ने मना कर दिया है ना कि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, इतनी मिर्ची लगी है दोस्तों, इतनी मिर्ची लगी है कि क्या बताएं। ये सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे जाके पाकिस्तानी जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं इनके, ये उल्टियां कर रहे हैं। इनको ऐसे, जिसको कहते हैं ना कि जब उल्टी आप खत्म कर देते हैं फिर पेट से कड़वा पानी निकलता है, आपने देखा होगा बीमारी में बड़ा होता है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को कड़वा पानी पेट से इनके निकल रहा है। ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब इनका ये कहना है कि साहब किसी प्रकार से भारत को लेकर आओ, वरना धमकियां दो कि कैसे नहीं आओगे तुम, तुम्हें आना पड़ेगा। सलमान बट, पूर्व कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो भारत का दोगलापन है, ये बहुत गलत चीज है। भारत या तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सेप्ट करे या पूरी तरीके से रिजेक्ट करे। भारत जो है कबड्डी की टीम भेज देता है, भारत टेनिस की टीम भेज देता है, लेकिन भारत जो है वो क्रिकेट की टीम नहीं भेजता है। ये भारत या तो सबको नॉर्मल मानेगा, यहां सभी को भेजेंगे, या फिर किसी को ना भेजे। जो ये फॉर्मूला है जो सलमान भट्ट जिसकी बात कर रहा है, राइट। मुझे ऐसा लगता है यहां पे देखिए, मैं थोड़ा बहुत तो अग्री करता हूं, क्योंकि ये बात मैं भी कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये जो हम भेजते हैं टेनिस की टीम, इसकी टीम, ऐसा बंद करो, है ना। लेकिन जो सलमान भट्ट ने एग्जैक्टली बात करी है दोस्तों, ये उनका स्टेटमेंट है कि यू कांट पिक एंड चूज विच दे हैव बीन डूइंग। यानी कि भारत जो है इसको चुनता है कि क्रिकेट नहीं भेजना है, टेनिस भेज दो, क्रिकेट नहीं भेजना है, आप कबड्डी भेज दो। ये पिक एंड चूज तो आप भी करते हो भाई, आपकी पूरी कौम पिक एंड चूज कर रही है। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया ट्रेड में, मोस्ट फेवर्ड नेशन। उस समय आप 26-11 कर रहे थे। तो यार देखो, सुनो, हमें ज्ञान मत दो, सबसे बड़ी बात है, हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि अगर हम बोलने पर आए, ठीक है, फिर तुम्हारे धागे खुलेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे सारे धागे खुलेंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो ये जो पिक एंड चूज की बात करते हो ना, भारत को देखे भारत ये करता है वो हम तो खुद ही कह रहे हैं भारत को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान के साथ। यहां से फोन मिलाओ तो पाकिस्तान में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ब्लॉक कर दे, आपका कोई संबंध ही नहीं हो किसी भी प्रकार का। मैं सिर्फ बात टेनिस की या कबड्डी की या क्रिकेट की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में। मैंने पहले भी बोला था, आईपीएल अगर आप दरवाजे खोल दो, भगवान ना करे कभी वो दिन आए, आईपीएल के दरवाजे खोल दो, इनका पीएसएल एक हफ्ते के अंदर अंडरग्राउंड हो जाएगा, पूरा पीएसएल बर्बाद। अरे नान छोलों के लिए तो पीएसएल खेलते हैं, ये पैसा इनके पास है नहीं। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनके रिटायर्ड क्रिकेटर, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। मैं पाकिस्तान से ये कहना चाह रहा हूं कि यार जब हमारा 2026 में होगा ना मैटर, मत आना आप यार, वी डोंट नीड यू, प्लीज स्टे अवे। हमारे देश में गंद फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कूड़ा करकट अपना लाहौर और गुजरावाला और सियालकोट और इस्लामाबाद और कराची, वहीं पे कूड़ा करकट रखो। पर यार तुम्हारा जो इतिहास रहा है, तुम्हारी जो तारीख रही है, वो ऐसी रही है दोगलेपन की। खूब चिल्लाते हो, खूब चिल्लाते हो, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अब मार देंगे, 24 घंटे ऐसी बातें करते हो, फिर एंड में एक हल्की सी बोटी कोई फेंकता है और दुम हिला के पूरी 15 लोगों की टीम और स्टाफ पूरा का पूरा आ जाता है दुम हिलाते हुए, क्योंकि इनको बंबई देखना है, इनको दिल्ली देखना है। क्यों ऐसा करते हो? तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुमने तो कलमा पढ़ा है तो कलमा पढ़ के क्या सीखा तुमने? जज्बे वाली कौम अगर तुम बन गए तो उसके बाद क्या सीखा तुमने? दिखाओ जज्बा अपना, मत आओ इंडिया। मैं तो चाहता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, बाय गॉड वी डोंट वांट पाकिस्तानी, नो पाकिस्तानी शुड बी अलाउड टू कम टू इंडिया, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो नहीं खेलता। आप आओ मत ना यार, आप आओ मत, प्लीज डोंट कम। हम नहीं चाहते आप आओ यहां पे। आप क्यों फालतू में ऐसा कर रहे हो कि अगर तुम, अरे अगर मगर नहीं है, टेक अ स्टैंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है हेडेड बाय शहबाज शरीफ, दे शुड रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट कि आज के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट संबंध हम तोड़ते हैं, हम हर एक किस्म का संबंध तोड़ते हैं। हमारा मुल्क तो नहीं बना था कलमा पढ़ के, आपका बना है ना।
हम में तो दुनिया भर में जज्बा नहीं है, जज्बा पाकिस्तानी कौम में है, पर ये जज्बा रोटी के पहले रुक जाता है। रोटी के नान छोले से पहले इनका जज्बा रुक जाता है, बाकी हर जगह इनका जज्बा है। मैं जब बोलता हूं तो बहुत इनको बुरा लगता है कि मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं। अगर झूठ बोलता हूं तो बताना, अगर मैंने झूठ बोला है तो जरूर बताना कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है। पाकिस्तान टू बॉयकॉट इंडिया लेग ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप इफ मेन इन ब्लू स्किप। इनका देखो कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, पाकिस्तानियों का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। ये इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ ये बोलना है कि तुम्हें गुड़ चना मिल जाएगा, गुड़ चने के चक्कर में आ जाएंगे ये लोग बेकारी कहीं के। मत आओ ना यार, मैं तो चाह रहा हूं मत आओ, करो बॉयकॉट, करो बॉयकॉट, बिल्कुल मत आओ। डोंट कम, वी डोंट नीड यू, एवरीबडी हेट्स यू। मैं सिर्फ मेजर गौरव आर्य की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा। तुम्हें गलत फहमी है कि बाबर को पसंद करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्रिकेट चलती है, लोग देखते हैं, क्रिकेटिंग जो स्पोर्ट है उसको एडमायर करते हैं लोग, बड़ी मोहब्बतों में ऐसा वैसा। तुम लोगों की करतूतें ऐसी हैं, यू नीड टू बी पनिश्ड एंड द पाकिस्तानी कॉम नीड्स टू बी कलेक्टिवली पनिश्ड। तुम 25 करोड़ के 25 करोड़ को एक साथ फेंटियां पड़नी चाहिए, तब जाके तुम्हें पता लगेगा। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट ऑफ व्यू अफगानिस्तान से भी आया है और वज़मा आयूबी जी हैं, ये एक अफगान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफी इनकी फॉलोइंग है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी टीम नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पश्तो का मशहूर कवि, पश्तो लैंग्वेज का मशहूर कवि, उसका नाम था गिलमान वजीर, इसकी हत्या कर दी, इसका मर्डर कर दिया था ब्रॉड डे लाइट में, इस्लामाबाद में उसका कत्ल कर दिया। तो इन्होंने ट्वीट लिखा है वज़मा जी का, जो वज़मा जी का ट्वीट है मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब आप जरा स्क्रीन पर डालें। पाकिस्तान इज एन अनसेफ कंट्री एंड इट इज आउटरेजियस टू इवन कंसिडर प्लेइंग चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान बहुत एक अनसेफ देश है, वहां पे असुरक्षित देश है, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली जा सकती है। हमारे जो हीरो हैं यानी कि जो पाक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गिलामन वजीर के साथ क्या हुआ है इस्लामाबाद में आप जानते हैं, जो कि उस मुल्क का कैपिटल है, राइट। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को ये इंसिस्ट करना चाहिए, जो आईसीसी है गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, उसको इंसिस्ट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के जितने मैच हैं या तो यूएई या श्रीलंका को वो रीरूट करें और वहां पे रिलोकेट करवा दें, क्योंकि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना। इनफैक्ट कुछ समय पहले तालिबान ने एक एडवाइजरी दी थी अफगान सिटीजन्स को कि डोंट गो टू पाकिस्तान, इट इज वेरी डेंजरस। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये मैं फिर से बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, हो क्यों रहा है। भारत एक बड़े कंफ्यूज्ड है पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की तरक्की हो। मैं पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं यार, जो ये कहता है ना कि भारत नहीं चाहता, भारत के चाहने ना चाहने से क्या होता है। तुम खुद नहीं चाहते पाकिस्तान की तरक्की हो, तुम खुद चाहते हो। जो पाकिस्तानी की जेब में 10 रुपए आ गए वो बाहर जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। तुम्हारी मोहब्बत पाकिस्तान से सिर्फ क्रिकेट तक ही महदूद है, उसके अलावा यू गाइज डोंट लव योर कंट्री, ठीक है। तो हमें लेक्चर मत दो कि भारत ये नहीं चाहता, अमेरिका वो नहीं चाहता है, इसराइल नहीं चाहता, भारत बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो तुम ई की मात्रा लगा देते हो ना हर जगह, तुम अपने आगे भी एक ई की मात्रा लगा दो और यहां से निकल लो, ठीक है। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए, तुम्हें बेटा जो करना उखाड़ लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर मत आना, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी। मत आना यहां पे इंडिया, कोई भी मैच हो। जज्बे वाली कौम हो, कलमा पढ़ के बने हो, कलमे पे बने रहना, जज्बे पे बने रहना, भारत मत आना, जलील बेइज्जत ख्वार कर दिए जाओगे यहां पे, ठीक है। गेट आउट, आउट। बोलो देखिए जी, चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड तो होती हैं और लोगों में जज्बात भी होते हैं और वो उनका इजहार भी करते हैं, और मेरे में वो जज्बा और वो चीज है ही नहीं है शुरू से, तो वो चीजें है ही नहीं है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ एज अ क्रिकेटर, ठीक है, कि कैसे चीज जो है आगे जाती है। अब इन्होंने वो बीच में मेंशन किया कि बाबर के चाहने वाले नहीं है, मैं को बाबर का फैन नहीं हूँ, लेकिन इंडिया में फैन मौजूद है। जब बाबर खेलने गया वहां पे तो एयरपोर्ट पे इतने लोग जो आए हुए थे, वो किसी ने बुक नहीं किए थे, ठीक है, कि यार उनको पैसे दिए गए हों कि आप आए और आके विजिट करें देखें। वो वही लोग थे, आम जनता जी जो इंडियन टीम को लाइक करती है, फॉलो करती है, वही उनको फॉलो कर रही थी।
उन प्लेयर्स को वो देखना चाहती थी, और वहां पे बाबर के नारे लग रहे थे, नो डाउट। और वहां पे कह रहे थे लोग कि वेलकम, और पता नहीं क्या क्या नारे लग रहे थे, उनको प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा था। तो वो ओरिजिनल चीज थी, वो एक फैक्ट था। और उसके बाद अवाम ने चाहा है कि उनके साथ फोटो हो, उनकी ऑटोग्राफ की हुई बैट या शर्ट या कुछ ऐसी चीजें मिले पाकिस्तानी टीम की, क्योंकि वो एक रिलेशन जो है, बॉन्डिंग जो है, वो टूट नहीं सकती। ठीक है, हमारी हरकतें ठीक नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की हरकतें ठीक नहीं रही। आपने हर चीज में फेवरेट जोन जो है वो करार दिया हम लोगों को, और हमने जनाब पीठ में खंजर खोपने वाला काम जो है, जो अमूमन करते हैं, वो किया, बहुत सारी जगहों पे किया, ठीक है। और वो बहुत सारी जगहों पे मेंशन भी करते हैं, लोग सर भी करते हैं, आप भी करते हैं, गौरव सर जो है। लेकिन यह है कि एक बंदे के जज्बात पे अब सारी क्रिकेट को ना धरे। अब गौरव सर कह रहे हैं कि 11 निकल जाओ यहाँ से, आने की जरूरत ही नहीं है, बेइज्जत हो गए यहाँ पे आके। तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड फैसला करेगा, वो उनके ऊपर है। तो फैसला उनके ऊपर है, आपके जज्बात सारा को पे, आपके अपने जज्बात है, मेरे अपने हैं, इनके अपने हैं उसको, ठीक है। तो वो हर बंदे के जज्बात जो हैं अलग तरीके से जुड़े होते हैं। और मेरे मेरे हाल में इस तरह के हैं कि यार इंडियन टीम यहाँ पे आए, उनको वो प्यार मोहब्बत मिले। बेशक पाकिस्तान में क्रिकेट प्रमोट ना हो, वो बढ़ गई हर चीज, हर चीज वो छोड़ दे। लेकिन यह है कि वो एक बार पाकिस्तान आएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल में दूसरी टीमों के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा। उसके बाद इंडिया आए या ना आए, डजेंट मैटर, ठीक है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं फोकस कर रही है कि इंडिया अगर प्रेफरेंस देती है, क्योंकि इंडियन वाइड टीम है जहाँ पे जाती है, इनका जनाब वो पहले एक टीम है, उनके ऊपर जो है मतलब मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर चेक करती है कि होटल किस किस्म का है, क्या सहूलियात है, ये रहने के लायक है या नहीं, इसमें कौन कौन सी टीम पहले रह रही है। और फिर वो देखती है, अगर सूट करे तो ठीक, नहीं वो रद्द कर देते हैं। वो कहते हैं नया होटल बुक करो, साइड पे वो नया होटल बुक करवाएंगे, प्रॉपर उसकी चेकिंग करेंगे, उसके बाद इंडियन टीम जहाँ वहां पे जाएगी। ये प्रोटोकॉल है उनका, ठीक है। तो दूसरी टीम्स देखती हैं कि यार ये किस तरह चलते हैं, ये अपने खिलाड़ियों को प्रेफरेंस देते हैं, और वो प्रॉपर वे में एक रिलैक्स मोड में और एक उस जोन में रहते हैं। तो वो टीम भी प्रेफरेंस देगी कि यार ठीक है, इंडिया अगर इतनी सुलझी हुई टीम जो हर चीज का ध्यान रखती है और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, वो पाकिस्तान विजिट कर गई है, वो सेफ साइड क्रिकेट खेलकर ठीक ठाक इंडिया वापस चली गई है, ठीक है। तो वो देखेंगे कहीं ना कहीं इस चीज को कि यार ठीक है, हम भी टूर्नामेंट खेलने आएंगे, तो और टीमें भी आएंगी। अभी सी वो जो न्यूजीलैंड की टीम जो थी, वो एक पता नहीं सी टीम थी कि टीम थी, आई डोंट नो, वो छोटी टीम जो उन्होंने भेजी है, वो हिसाब लगा लें अब क्यों भेजी है उन्होंने छोटी टीम। वो कह रहे हैं ये बड़े प्लेयर हमारे जी, वो आईपीएल खेल रहे हैं, और भाई वो उधर से आ सकते हैं, वो रूल रेगुलेशन आईसीसी का, अगर टीम मैनेजमेंट बुलाती है उनको तो उनको आना पड़ता है, वो रद्द नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में है उनके, ठीक है। तो वो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझ के बड़े प्लेयर वहां पे लेके नहीं गए, सिक्योरिटी रीजन, वो जाने नहीं चाहते थे, यही रीजन है। और कुछ लोग जो है वो ये पीएसएल का जिक्र हुआ, तो पीएसएल में खेलने आए थे, तो वो बार बार जनाब, वो मैंने किसी प्लेयर की वीडियोस, किसी प्लेयर की तस्वीर इंस्टाग्राम पे नहीं देखी यार कि वो बाहर स्ट्रीट में घूम रहा हो, कुछ खा पी रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो। सिक्योरिटी का निज़ाम ऐसा होना चाहिए भाई कि वो प्लेयर आज़ादाना घूमे, लाइक ए ट्रैवलर्स, उनके साथ फैमिलीज होती हैं, लोग उनके साथ इंटरेक्ट हों इन अ गुड वे, तो फिर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया में जब भी प्लेयर जाते हैं, मैंने प्लेयरों को देखा यार, कभी वो फलां बीच पे वो घूम रहे होंगे, कभी फलां जनाब वो मंदिर का विजिट कर रहे होंगे, ठीक है, किसी दरगाह पे गए होंगे, कहीं ना कहीं वो स्ट्रीट में खा पी रहे हैं, वो विजिट कर रहे होंगे, मैंने उनको देखा है। तो प्लेयर्स भी होते हैं बड़े, उनके साथ सिक्योरिटी क्या होगी, एक दो पुलिस वाला उनके साथ होगा, इतनी सिक्योरिटी मोर देन एनफ है। लोग जो है एंजॉय करते हैं, उनके साथ सेल्फीज लेते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, मतलब इस तरह का निज़ाम होगा। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? जहाँ ये निज़ाम पैदा हो जाएगा ना, इस तरह चलेगा, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है प्रमोट भी होगी, और दूसरी टीम जो है आराम के साथ आना भी चाहेगी। इंडिया नो डाउट उस चीज को बीच में रख रहा है, और वो एक किस्म का बदला ले रहा है, मौका है उनके पास, और पीछे फॉलो कर रहा है अफगानिस्तान। तो नो डाउट वो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ उनके साथ किया है ये पास में कुछ अरसा पहले, तो वो उनके पास तो मौका है भाई। और नैले पे दहला वो हिसाब है, उन्होंने कर दिया है, और वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो दो टीमें जो है कंफर्म, अगर इंडिया ना करती है तो अफगानिस्तान भी गया, तो अफगानिस्तान गया तो ट्रॉफी बिल्कुल डावाडोल हो जाएगी, क्योंकि वो टीमें निकल जाएंगी, एक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, दूसरी भी उभरती हुई टीम है, तो एक कोलेबोरेशन नहीं बनेगा दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी का। जो मैचेस क्रॉस मैचेस होते हैं वो मजा नहीं आएगा।
एक मैच अब हो रहा है, दूसरा मैच कल उन टीमों का ही होगा, तो 4 दिन में खत्म हो जाएगी जनाब, और फिर वो मजा नहीं रहेगा उसमें। तो लेट्स सी, देखते हैं, अभी फैसला तो आना है, लेकिन कौन सर ने डायरेक्टली कह दिया है कि गेट आउट, निकलो यहाँ से, कोई पाकिस्तानी की जरूरत नहीं है, जलील हो गए। चले जी, आपकी अपनी मर्जी है जी। जी बिल्कुल जी। इंडियन जो लोग हैं उनकी बात की जाए तो वो तो चाहती हैं कि होनी चाहिए क्रिकेट जो है पाकिस्तान की और इंडिया की। काफी सारे लेकिन कमेंट अगर आते हैं, कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कमेंट मैंने पढ़े हैं। सारे हमारे पास जितने भी कमेंट आते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। और लोधी ने लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ ना कि नहीं आना। नहीं आना। ना ना ना। अच्छा, हम पाकिस्तान भी ना आए और इंडिया भी यहाँ पे ना आए, क्रिकेट नहीं होनी हो चाहिए गया, इंडिया मतलब और खेलो ही ना पाकिस्तान हमारे के साथ, क्योंकि वो रपड़े बने हुए हैं ना। तो कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है इनकी तरह, तो वो कहते हैं कि भाई वो आते क्यों हो, क्या लेने आना है, क्रिकेट खेल वो चाहिए नहीं, क्रिकेट खेल ही नहीं है, खत्म करो तुम्हारा। पाकिस्तान की नहीं चाहिए। हाँ, मतलब और बाकी टीमें आए, हम वहां पे जाएं, ठीक है, लेकिन ये आने जाने वाला सिलसिला जो पाकिस्तान इंडिया में, ये बंद करो, बाहर खेल लेंगे हम कहीं। तो बाकी ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो तकरीबन एक ही हैं, और इंडिया जो है वो जो करेगा अफगानिस्तान ज़रूर उनको फॉलो करेंगे। और जहाँ पे इंडिया को लगता है कि उन्हें सिक्योरिटी का खदशा है, तो अफगानिस्तान के साथ भी जिस तरह से हालात ख़राब हैं, अगर हकीकत में देखा जाए तो वो भी अपनी बात पर सच्ची हैं, क्योंकि जो चीज़ें उनके साथ भी हुई हैं, उन्होंने पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन्होंने उन चीज़ों को भी याद रखा हुआ है। और याद रखने के बाद जो हालात खराब अफगानिस्तान के, अभी भी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के काफी ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया से ज्यादा अफगानिस्तान जो है ना वो खतरा महसूस कर रहा है कि उन्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर इंडिया की टीम आती तो शायद अफगानिस्तान की टीम भी रिस्क जो है वो जरूर लेते। लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के ज्यादातर, वो क्या नाम है उस तंजीम का, जो टीटीपी है ना। वही है बात है ना, अफगानी है खुद हाँ, सारे इधर, तो उन्होंने वो क्या खुद इनको इधर मारना उन्होंने है। मेरे ख्याल में टीम को, अफगानिस्तान को तो कोई कुछ भी खतरा नहीं नहीं होना, होना बस चाहिए। वैसे ही वो बस ना वैसे जो इंडिया इख्लाफात के है, पीछे सीधी बात है। हाँ इख्लाफात जो पाकिस्तान के साथ हैं, अगर उनको मद्देनजर रख के नहीं आना चाहते तो वो एक अलग बात है, लेकिन सिक्योरिटी का मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को इशू नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान को है भी नहीं है यहाँ पे सिक्योरिटी का। और जो बाकी रही बात जो है वो अपना इंडिया, उनको हो सकती है सिक्योरिटी का मसला हो, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ पे अगर इंडिया को चाहने वाले भी हैं ना, तो इंडिया के खिलाफ भी बहुत है लोग, और ये बात भी सच है। तो सिक्योरिटी तो फिर ज़ाहिर है यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के इदारों ने देनी है उनको, और वही तसल्ली दे सकते हैं और वही सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। अगर तो दे सकते हैं तभी बुलाएं, अगर नहीं दे सकते तो फिर ना बुलाएं, क्योंकि अगर कल को कुछ हो जाता है किसी प्लेयर के साथ भी, और उसकी जान बहुत कीमती है। और दूसरा ये है कि फिर हालात दोनों मुल्कों के खराब होंगे, वो कोई भी नहीं जान पाएगा। तो वो इसलिए अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो। वही ना, अगर सिक्योरिटी दे सकता है पाकिस्तान तभी इजाजत दे, तभी कहे कि ठीक है आ जाए, वरना उनको साफ साफ कहें कि जी हमारे पास सिक्योरिटी का सिस्टम मुझे नहीं सच्ची ठीक बताएं, है। सिक्योरिटी की आपको भरोसा है पाकिस्तानी सिक्योरिटी? नहीं, एक बात कर रहा हूँ ना, वो दारे अपनी जिम्मेदारी उठाए ना, ये तो दारू ने उठानी है। अगर कल को अगर कुछ हो जाता है किसी को, तो फिर तो पूरे मुल्कों की आपस में होगी मुठभेड़, तो फिर वो दारे ही बीच में वो आएंगे ना। लोग सर की बात आ गई ना कि सिक्योरिटी आपके इदारे तो पहले ही हमारे खिलाफ हैं, और एक दुश्मन मुल्क को खिलाफ तो मसला डाल हैं, दो। लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन एक क्रिकेट हो रही है, अगर मुल्क का फायदा हो रहा है, अगर पाकिस्तान में क्रिकेट होगी तो मुल्क का फायदा होगा, उदारों का फायदा होगा, तो वो चाहेंगे कि सारा कुछ हो। हो तो सकता है उसकी आड़ में फायदा उठाएं। वो नहीं, इस तरह फायदा क्या उठाएंगे, फिर अपने मुल्क को जो है वो जंग की आड़ पे ले जाएंगे। और जंग हमें हमें पता है कि हम नहीं इस वक्त लड़ सकते, हमारे पास अन्ना नहीं है, खाने के लिए रोटी जो है वो, तो हमने जंग क्या लड़नी है, तो ये काम नहीं कर सकते आड़ में। हाँ, कोई और दुश्मन तीसरी कुव्वत कोई बीच में चवल मार सकती है कि दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उठा सकती है, वाकई उठा सकती है सही मायनों में, तब इजाजत दें, तब कहें, तब मिन्नतें करें इंडिया की कि आ जाए इंडिया। अगर नहीं, जरा सा भी जो है थोड़ा सा लगता है कि रिस्क है, तो फिर ना बुलाएं। इस तरह जो है वो ना, दोनों मुल्कों के बिल्कुल जो थोड़े से बहुत तलकात 1% होंगे भी ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो ये खाली इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए खतरनाक चीज है ये। और दूसरा, एक प्लेयर की जो है वो जान भी बड़ी कीमती है, तो वो कोई आम सस्ती तो जान तो है नहीं है। तो बहरहाल ये है कि सोच समझ के सारा कुछ करना चाहिए। और अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो इंडिया गवर्नमेंट साफ साफ कहे जी हमने क्रिकेट नहीं खेलना। वही जो पिछली वीडियो में इस्लाम भाई ने बात की कि इंडिया गवर्नमेंट कहे और उसके बाद पाकिस्तान भी कहे, तो बात ही खत्म करें फिर। और क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो हैं वो चवले मारते हैं इंडियन टीम को लेके, और उधर जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लेके,
कि पाकिस्तान ना आए, कुछ लोग इधर हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं ना आए। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात है ना, तो गवर्नमेंट आए सामने और गवर्नमेंट कहे जी हमने नहीं आना, बस बात खत्म, कोई बात करने की जरूरत नहीं है और इससे आगे, तब पाकिस्तान अगर करे तो फिर पाकिस्तान भी गलत है। पाकिस्तान को भी फिर चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे बाईकाट का छोड़े, सारी चीजों का छोड़ें, दफा करें, मतलब है क्रिकेट का। तो इंडिया भी जो है वो गवर्नमेंट इसी तरह आके सामने बोले। इस तरह तो यार ना अभी तक मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऑफिशियली बयान दिया है कि हम नहीं जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, या किधर से जाएंगे या किधर से नहीं जाएंगे, हाइब्रिड जो तरीकेकार है उसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। ये तो अभी तक ना तो बीसीसीआई ने किया है, ना आईसीसी ने किया है, ना पीसीबी ने जो है वो इस तरह का कोई ऐलान किया है। तो ये तो आम आवाम जुड़ी हुई है, न्यूज एंकर जुड़े हुए हैं, सूत्रों के हिसाब से जुड़े हुए हैं, मुखबर हैं उनके उनके हिसाब से जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें निकल रही हैं कि कभी कोई कहता है कि आएगी, कभी कोई कहता है कि नहीं आएगी, कभी कोई कहता है हाइब्रिड लगेगा, कभी कोई कहता है जी दूसरा अमृतसर से आ जाएगी। तो वो खुद से लगे हुए हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ऑफिशियली तौर पे एक ना जो है वो फैसला होना चाहिए अब, और नहीं तो ये आपस में ही मुठभेड़ हो जाएगी इनकी। और पाकिस्तान में बैठे हुए भी कोई जो है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक कहता है इंडिया आएगी, दूसरा कहता है नहीं आएगी, जा देख लवी। तो मतलब कहने का है कि क्लियर हो जाए बात तो बेहतर है। और लेकिन अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी देता है तभी जो है वो टीमों को बुलाए, नहीं दे सकता तो बेशक ना बुलाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके हालात खराब हो जाएंगे अगर किसी को कुछ भी होता है तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। बहरहाल जी लेट्स सी, देखते हैं। और गौरव साहब ने तो कह दी है आप क्या ओपिनियन रखते नहीं, हैं? गौरव सर ने तो कहा है लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं ना कहा अभी। बहरहाल जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एज अ क्रिकेटर ओपिनियन दीजिएगा, एज अ इंडियन जो है वो मत दीजिएगा, क्योंकि वो हम जानते हैं आपका ओपिनियन, लेकिन एज अ क्रिकेटर जानना चाहते हैं। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।